आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस प्रकार की चर्चा चल रही थी कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दानवीर घोषित कर दिया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीक होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उनकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उससे विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्ट वादिका की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उन्होंने कहा कि महाराज, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानवीर है, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं हैं। यह सुनते ही सब के सब चौंक गए। सबने आश्चर्य होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज है जहां का राजा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी नहीं ग्रहण करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में शांति छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि उस राज में कई दिनों तक रहा है और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं लेने गया है। सचमुच में उस राज के राजा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोग की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों वैतालों को स्मरण किया। जब दोनों वैताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार का राजा के राज में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। महल के द्वार पर जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया, नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा राज के राजा से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे राजा के सामने उपस्थित हुए, राजा ने पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर सकता है वही काम मैं कर दूंगा। राजा को उनका जवाब बहुत पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के स्वरूप में नियुक्त हुए तो उन्होंने देखा कि राजा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जब तक न दान कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण करता ही नहीं। तो उन्होंने ये भी देखा कि रोज शाम को राजा कहीं अकेला निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं से भरी थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर राजा का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि राजा समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल में कढ़ाई में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भून जाता है तो कुछ जोगिनियां आकर उनका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगिनिया के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर राजा को जीवित करती हैं। अपने हाथ से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा की झोली में डाल देती हैं और राजा खुश होकर महल की ओर लौट जाते हैं। प्रातः काल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान देने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल की कढ़ाई में कूद गए। जोगिनिया जब उनके जले भुने शरीर को नोच नोच कर खाकर चली गई तो देवी ने उसको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया
कि देवी की कृपा ही उसके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर के ताक में था। उन्होंने देवी से वही थैली मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हो गया। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट ही दिख रहा था। दूसरे दिन जब वह राजा वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में उसे कूद कर प्राण गंवाते देखने से तो वे द्रवित हो गए हैं, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली है। वह थैली राजा को देकर उन्होंने उस वचन की रक्षा कर ली जो देकर उन्हें राजा के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच में वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच में इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं वाली थैली प्राप्त की है। वे बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।